दोस्तों 30 जून 2023 के बाद भी क्या आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं? सरकार द्वारा क्या लेटेस्ट अपडेट है? क्या कोई प्रेस रिलीज आई है? क्या कोई ड्यू डेट जो है वो फर्दर एक्सटेंड करी गई है? 1000 लेट फीस के साथ क्या अभी भी आप अपना पैन और आधार जो है वो लिंक करवा कर अपना पैन कार्ड जो वो ऑपरेटिव करवा सकते हैं? अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया गया है तो उसको ऑपरेटिव कैसे आप करवाएंगे? क्या होगा पूरा प्रोसेस? क्या है लेटेस्ट अपडेट? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस के मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। 1 जुलाई 2017 के बाद जिन लोगों को भी पैन कार्ड अलॉटेड किया गया था या आधार कार्ड ऑब्टेन करने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो उन लोगों के लिए मैंडेटरी है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना। 31 मार्च 2022 तक अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से अगर लिंक करवाते तो उस केस में कोई भी लेट फीस आप पे चार्ज नहीं होती। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच में अगर आप अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवाते हैं तो 500 की लेट फीस आप पर लगेगी और 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2023 तक आपके लिए 1000 की लेट फीस रखी गई थी। सरकार ने 28 मार्च 2023 को एक प्रेस रिलीज जारी करी गई जिसके अंदर जो ड्यू डेट थी 31 मार्च 2023 उसको बढ़ाकर 3 महीने के लिए यानी 30 जून 2023 कर दिया गया था। यानी 30 जून 2023 तक आप अब 1000 लेट फीस के साथ आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। लेकिन 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। इनऑपरेटिव अगर आपका पैन कार्ड कर दिया जाता है तो उस केस में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका टीडीएस और टीसीएस अगर डिडक्ट होता है तो वो हायर रेट पर डिडक्ट होगा। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे या अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दी है तो वो आपकी प्रोसेस नहीं होगी। आपकी अगर कोई डिफेक्टिव रिटर्न है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो भी रोक दी जाएगी। आपका अगर कोई रिफंड पेंडिंग है तो वो भी रोक दिया जाएगा, ना ही उस रिफंड पर कोई ब्याज आपको दिया जाएगा। आप उस पैन कार्ड को कहीं पर भी एज ए डॉक्यूमेंट केवाईसी के लिए नहीं दिखा सकते, ना ही आप कोई पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना ही बैंक में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करवा सकते हैं एक लिमिट से ज्यादा। अगर आप ऐसा करते तो उस केस में आपको पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 272 के अंदर आपको 10,000 की पेनल्टी लगेगी अगर आपने अपना जो बंद पैन कार्ड है यानी इनऑपरेटिव पैन कार्ड अगर कहीं यूज किया है तो उस केस में 10,000 तक की पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। इसी प्रेस रिलीज के अंदर सरकार ने यह भी बता दिया था जो 28 मार्च 2023 को आई थी, जिसके अंदर अगर आप 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेट फीस के साथ अगर लिंक करवा देते हैं तो उस केस में आपका जो पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया गया था वो फिर से ऑपरेटिव कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते तब तक वो इनऑपरेटिव माना जाएगा 1 जुलाई से। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास 30 दिन का समय और दिया गया है। 30 दिन के बाद क्या होगा जिसके बारे में सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इसी के साथ ने कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी रखी है जिन्हें पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है, एग्जेम्प्टेड किया गया है, यानी उन्हें कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस लागू नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट से अगर रिलेट है, आसाम, जम्मू कश्मीर, मेघालय, या आप सिटीजन ऑफ इंडिया के नहीं हैं, आप नॉन रेसिडेंट है, या आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 साल या उससे ज्यादा है, तो इन सभी को पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाना मैंडेटरी नहीं है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है। इन पर कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस लागू नहीं होंगे। ये चाहे तो वॉलंटरली अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं बिना लेट फीस के साथ। 30 जून 2023 के बाद कैसे आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, कैसे उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, 1000 लेट फीस का पेमेंट करके हम अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड कैसे लिंक करवाएंगे, जिसका पूरा प्रोसेस पूरा डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी आपके लिए बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आप कैसे लिंक करवा सकते हैं। आइए अब जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 जून को क्या लेटेस्ट अपडेट आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 30 जून 2023 को लेटेस्ट अपडेट जारी करी गई थी पैन आधार लिंक को लेकर। पैन कार्ड होल्डर जिनका पैन आधार लिंक होना पेंडिंग था 30 जून 2023 तक और उन्होंने अगर लेट फीस का पेमेंट कर दिया लेकिन चालान उनका डाउनलोड नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ डिफिकल्टीज इनकम टैक्स पोर्टल पर दिखाई दे रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ट्वीट किया गया 30 जून को और क्लैरिफाई किया गया सभी पैन कार्ड होल्डर पर जिनका पैन आधार लिंक होना पेंडिंग था और उन्होंने लेट फीस का पेमेंट कर दिया गया था। इनकम टैक्स द्वारा कहा गया कि अगर आपने चालान का पेमेंट कर दिया लेकिन चालान अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके ई पेमेंट में जाकर आप स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं।
अगर आपका स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है तो उस केस में आप प्रोसीड कर सकते हैं पैन आधार लिंक को लेकर। आपको चालान को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हम चालान जो है वो आपको मेल आईडी पर भेज देंगे। तो दोस्तों 30 जून 2023 के अंदर अंदर जिन लोगों का पेमेंट हो चुका है 1000 की लेट फीस और उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया पैन आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर, तो ऐसे केस के अंदर 1 जुलाई के बाद अगर उनका पैन आधार अगर लिंक स्टेटस नहीं दिखा रहा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे केस में जो टैक्स पेयर है उनका पैन कार्ड जो वो इनऑपरेटिव नहीं करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ये साफ साफ ट्वीट करके सभी पैन कार्ड होल्डर को बताया गया जिनका पैन आधार लिंक होना अभी भी पेंडिंग है। 30 जून से पहले उन्होंने अगर पेमेंट कर दिया, लिंक करने के लिए कंसेंट दे दिया, तो ऐसे केसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ड्यूली कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों ये प्रेस रिलीज और ये जो लेटेस्ट अपडेट इनकम टैक्स द्वारा दी गई है इसको अगर हम समराइज करें तो 3 केस निकल के आते हैं। पहला केस के अगर आपने पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने के लिए लेट फीस तो पेमेंट कर दिए लेकिन 30 जून के अंदर आपने इसको लिंक नहीं करवाया तो उस केस में क्या होगा। सेकंड केस, अगर आपने लेट फीस पेमेंट कर दी, लिंक करने के लिए भी इंटीमेशन कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आपका लिंक नहीं है तो 1 जुलाई से क्या आपका इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। और तीसरा केस, अगर आपने ना ही लेट फीस दिए ना ही आपने लिंक करने के लिए इंटीमेट किया है तो उस केस में 1 जुलाई से आपके लिए क्या रूल लागू होंगे आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आपने लेट फीस का पेमेंट कर दिया और इंटीमेट अगर आपने कर दिया है यानी लिंक करने के लिए आपने कंसेंट कर दिया है तो उस केस में 30 जून के बाद भी आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव नहीं किया जाएगा। 30 जून 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो लेटेस्ट ट्वीट था जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह साफ साफ कह दिया था कि जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, कंसेंट दे दिया, उनका हम ड्यूली कंसिडर करेंगे, उनका इनऑपरेटिव नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, लिंक नहीं करवाया 30 जून तक, कंसेंट नहीं दिया या जिन लोगों ने पेमेंट ही नहीं करी है ना ही लिंक करवाया तो उस केस में 1 जुलाई से उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा। लेकिन आपके पास 30 दिन का समय रहेगा। 30 जुलाई के अंदर अंदर आप लेट फीस पेमेंट के साथ आप लिंक के साथ आप जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो इनऑपरेटिव वो ऑपरेटिव कर दिया जाएगा। लेकिन जितने समय के लिए आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव रहेगा उस केस में आप सभी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आप पे लागू हो जाते हैं। इस दौरान अगर आप कोई केवाईसी के लिए अगर डॉक्यूमेंट दे, पैन कार्ड या कैश डिपोजिट निकालते हैं एक लिमिट से ज्यादा तो उस केस में आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं तो उस केस में आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपका पैन कार्ड जो वो क्लोज कर दिया गया और आपको पेनल्टी जो है 10,000 तक की लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि 30 जून के बाद आप 30 जुलाई के अंदर अंदर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवाने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर 1000 की लेट फीस के साथ अपना लिंक फिर से करवा सकते हैं। तो दोस्तों सरकार ने एक और आपको मौका दिया है। 30 जून के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा कर उसे इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।